रेफरेंस मॉडल, ये कौन सा लेयर है? फोर्थ लेयर। टोटल जो OSI रेफरेंस मॉडल है वो 7 लेयर का आर्किटेक्चर है। कितने लेयर का है? 7 लेयर का आर्किटेक्चर है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा लिंक लेयर का काम होता है नोड टू नोड डिलीवरी करना। यस सर। कैसा होता है? नोड टू नोड। अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब भेजना होगा नेटवर्क उसके लिए काम होता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, यहाँ पे एक होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अभी ये कुछ बता रहे हैं, उसके बाद आपको फंक्शन बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ये पहले समझते हैं हम लोग प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्या होता है। प्रोसेस जैसे एक होस्ट ए है, ये क्या है? होस्ट ए, और इधर क्या है? होस्ट बी। तो प्रोसेस जैसा कि पढ़े थे हम लोग ओएस में, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो होस्ट ए पे भी एक प्रोग्राम रन करेगा और होस्ट बी पे भी एक प्रोग्राम क्या करेगा? रन करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे देखो हम लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, मान लिया हम इससे कर रहे हैं, क्या नाम? सौरभ से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारे मोबाइल पे भी वो व्हाट्सएप ऐप रन करेगा, उस पे भी करेगा, तभी ना हम लोग वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। ऐसे कर सकते हैं क्या? ठीक है, ऐसे नहीं ना कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। एक प्रोग्राम होस्ट ए पे रन करेगा और एक प्रोग्राम होस्ट बी पे रन करेगा। अब देखो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एड्रेस। एड्रेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। एड्रेस कितने टाइप के होते हैं बताओ? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जिसको हम लोग मैक एड्रेस का साइज कितना होता है? 48 बिट्स। 48 बिट्स मैक एड्रेस बोलते हैं उसको। और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस, ये आईपी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एड्रेस, आईपी एड्रेस। यस सर, आईपी एड्रेस। आईपी का हम लोगों ने वर्जन पढ़ा होगा आप लोगों ने, IPv4 एंड IPv6। आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 32 बिट का है, 128 बिट और IPv6 128 बिट का। अब तीसरा जो ये देखो फिजिकल एड्रेस, चलो जिससे पूछेंगे वो, फिजिकल एड्रेस किस लेयर पे यूज होता है? बोलिए, बैठ के ही बोलिए। फिजिकल एड्रेस किस लेयर पे यूज होता है? चलो जी तुम बताओ, फिजिकल एड्रेस किस लेयर पे यूज होता है? आप बताइए। फर्स्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर सर। गुड, डेटा लिंक लेयर। देखो अकॉर्डिंग टू IEEE प्रोजेक्ट, डेटा लिंक लेयर को 2 सब लेयर में डिवाइड किया गया है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो ये जो फिजिकल एड्रेसिंग होता है वो डेटा लिंक लेयर का काम होता है। लॉजिकल एड्रेस जो होता है नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। अब देखो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए भी एड्रेस चाहिए। उस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं पोर्ट एड्रेस। यस सर। क्या बोलते हैं? पोर्ट एड्रेस। गूगल में आपका आप लोग ये करना, डालना वेल नोन पोर्ट। यस सर। HTTP के लिए 80 है सर। हाँ, FTP के लिए FTP टेलनेट ये सब के लिए अपना अलग अलग होता है। एक होता है इंटरनल पोर्ट, सॉकेट प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो एड्रेस यूज करते हैं हम लोग, उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट एड्रेस। ठीक है, अब एक पॉइंट लिख लो, थोड़ा पॉइंट लिख लो, पॉइंट आप लोग लिख लो, फिर फंक्शन बताएंगे। एक और पॉइंट लिख लेते हैं। This layer
यूजेज पोर्ट एड्रेसिंग, कौन सा एड्रेस यूज करता है? पोर्ट एड्रेस पोर्ट एड्रेसिंग यूज करता है, किस लिए? फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, डिलीवरी के लिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग। आज ट्रांसपोर्ट लेयर पूरा पढ़ा देंगे। पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल implemented in the end system। एंड सिस्टम समझ गए, जैसे होस्ट ए हुआ और होस्ट बी, तो कहाँ इंप्लीमेंट करेगा? होस्ट ए एंड होस्ट बी पे। और आगे डिस्कस करेंगे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है ट्रांसपोर्ट करते? टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी एंड एचटीटीपी सर। हाँ, टीसीपी एंड यूडीपी दोनों में डिफरेंस क्या है? टीसीपी रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड, और यूडीपी कनेक्शनलेस अनरिलायबल और अनरिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है। यूडीपी कनेक्शनलेस और अनरिलायबल सर्विस देगा, और टीसीपी रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। सेकंड पॉइंट is the transport layer protocol implemented in the end system। ये कहाँ implement? देखो end system ये मिटा दे क्या? देखो end system होता क्या है कि जैसे होस्ट ए है और होस्ट बी, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैसेज होस्ट ए से चलेगा और होस्ट बी पे पहुंच जाएगा। बीच में बहुत सारे क्या होंगे? इंटरमीडिएट नोड्स। इंटरमीडिएट नोड है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके है, तब जा रहा है। ये क्या है? इंटरमीडिएट नोड है, और वो क्या है? एंड सिस्टम होस्ट बी। ठीक है, इंटरमीडिएट नोड क्या होता है? एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क इज कॉल्ड नोड, दैट कैन रिसीव और सेंड मैसेजेस। जो भी डिवाइसेस, इवन प्रिंटर जो होगा वो भी क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। यस सर। एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। जो भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। सर प्रिंटर को टर्मिनल नोड्स कहेंगे या सर? टर्मिनल बोल सकते हैं। टर्मिनल भी दो तरीके का होता है, एक होता है डम्ब टर्मिनल और एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो जो भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा वो क्या कहलाएगा? नोड। नोड को इंटरमीडिएट नोड क्यों नहीं बोलेंगे सर प्रिंटर को? इंटरमीडिएट नोड बोल सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल कितने तरीके का होता है? डम्ब टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। मिटा दें इसको। चलो अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी देखेंगे क्या? फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, पहला इसका काम होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। एक तो बता दीजिए, प्रोसेस टू प्रोसेस। विजिबल है ना? ऑनलाइन वाले को विजिबल होगा ना? यस सर। विजिबल है ऑनलाइन यस सर। स्टूडेंट? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ठीक है,
प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस अभी बताए, ठीक है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए एक एड्रेस यूज होता है, उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट एड्रेस, ठीक है। दूसरा काम होता है इसका, बताते हैं आप लोग को, रिलायबल डिलीवरी, ठीक है। रिलायबल डिलीवरी कहने का मतलब, देखो दो तरीके का सर्विस होता है, एक होता है रिलायबल और एक होता है अनरिलायबल। रिलायबल में 100% गारंटी होता है कि जो मैसेज भेजा जा रहा है वो पहुंचने का चांसेस जो होता है, गारंटी 100% होता है रिलायबल में, और अनरिलायबल में पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो रिलायबल डिलीवरी के लिए देखो कौन कौन सा फैक्टर होता है। एक तो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, एरर कंट्रोल। एक मिनट, एरर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एरर को भी क्या करता है? चेक करता है। दूसरा होता है सीक्वेंस कंट्रोल। देखो आगे बताएंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर का एक फंक्शन होता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे स्विचिंग टेक्निक, पढ़े हो तुम? यस सर। कितने टाइप का? 3 तरीके का। जैसे बेसिकली ऐसे 5 तरीके का स्विचिंग टेक्निक होता है। पहले आया था वेरी बिगिनिंग में सर्किट स्विचिंग, बाद में आया मैसेज स्विचिंग, फिर आया पैकेट स्विचिंग, और इसके अलावा दो और होता है फ्रेम रिले एंड सेल रिले। फ्रेम रिले एंड सेल रिले। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, मैसेज को भेजने से पहले मैसेज को एक स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। दैट इज कॉल्ड पैकेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैकेट एक मेजरमेंट यूनिट है। और पैकेट का मैक्सिमम पेलोड क्या होता है जी? मैक्सिमम लेंथ क्या होता है? 1500 बाइट्स। इन केस ऑफ 1500 बाइट तो इथरनेट में होता है। इथरनेट में सर 65,536 बाइट, देख लेना। 65,536 बाइट, 65,536 बाइट होता है मैक्सिमम एमटीयू जो होता है। इसके अलावा देखो नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है उसके हिसाब से क्या किया जाता है? नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसमिशन बनाता है चैनल के कैपेसिटी के हिसाब से। देखो ट्रैफिक वाला क्या करता है, कभी कभी देखता है कि इस साइड का टाइमिंग है क्रॉस करने का आधा घंटा, लेकिन उधर से क्या है जाने में आगे क्या है? सर आवाज नहीं आ रहा है आपकी। ठीक है, तो वो क्या करता है? पैकेट का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चैनल कैपेसिटी, ठीक है। पैकेट का जो फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू चैनल कैपेसिटी। जितना आपका चैनल का कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से क्या होता है? पैकेट बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम क्या लिखे? सीक्वेंस कंट्रोल। ये बताए कुछ फैक्टर होता है जिसका यूज किया जाता है रिलायबल डिलीवरी को क्या करने के लिए? एक्वायर करने के लिए। रिलायबल डिलीवरी तभी मिल पाएगा जब बेटर एरर कंट्रोल होगा। बेटर क्या होगा? सीक्वेंस कंट्रोल। सीक्वेंस कंट्रोल क्या होता है कि मैसेज को पैकेट में क्या किया गया? ब्रेक किया गया, ठीक है। अब हर एक पैकेट पे एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को क्या बोला जाता है? सेगमेंट नंबर। जैसे 001 दिया गया, 002, 003, 004। ये एक समझने के लिए आपको लिख दिए। इसका एक रूल होता है, जब हम लोग फ्रेम फॉर्मेट पढ़ेंगे टीसीपी का हेडर फॉर्मेट। यस सर। टीसीपी का हेडर फॉर्मेट,
तो उसमें बताएंगे कि एक होता है फील्ड होता है सीक्वेंस नंबर, यस सर। और जितने बिट का सीक्वेंस 32 नंबर bits देन का। भी होता है 16 बिट का होता है सीक्वेंस नंबर, और 16 बिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है। देखो रिलायबल सर्विस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये आपका होस्ट ए है, क्या है होस्ट ए, इधर क्या है होस्ट बी, इधर होस्ट ए है इधर होस्ट बी है। अब होस्ट ए ने भेजा ACQ 0 सीक्वेंस नंबर 0 का पैकेट भेजा, क्या भेजा, अब यहां से होस्ट बी ऐसे भेजेगा ACK 1, क्या भेजेगा ACK 1 एक्नॉलेजमेंट नंबर, मतलब एक्नॉलेजमेंट नंबर में भेजेगा उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर जिसको अगला टाइम क्या करना है, भेजना है सेंडर को। तो ACK 1 जब होस्ट ए रिसीव करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सेफ एंड साउंड सीक्वेंस नंबर 0 का पैकेट होस्ट बी के द्वारा क्या किया गया, रिसीव कर किया गया। फिर इधर से भेजेगा ACQ 1, इधर से फिर भेजेगा ACK 2, इसी को बोलते हैं आपका देखो TCP क्या कैसा सर्विस देता है, रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड। जो हम लोग कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक मैकेनिज्म यूज होता है, उस मैकेनिज्म को उस मेथड को बोलते हैं हम लोग 3 वे हैंडशेकिंग। 3 वे, जैसे पढ़ाया गया है यस सर। हाँ 3 वे हैंडशेकिंग मेथड, 3 वे हैंडशेकिंग मेथड। पहले था एक 2 वे हैंडशेकिंग मेथड, बाद में आया 3 वे हैंडशेकिंग मेथड, और जो कनेक्शन टर्मिनेट करते हैं हम लोग तो उसमें 4 वे हैंडशेकिंग मेथड यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, 4 वे हैंडशेकिंग मेथड। तो हाँ वो होता क्या है, ये क्या 3 वे हैंडशेकिंग मेथड, फिर कनेक्शन जो एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब उसमें बताया गया होगा कि पहले भेजा जाता है, सिंक सेगमेंट, एक्नॉलेजमेंट आता है 2 वे हुआ, फिर यहाँ से डेटा भेजा जाएगा, मतलब कि कनेक्शन क्या हो गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए मैकेनिज्म मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग 3 वे हैंडशेकिंग मेथड। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस कंट्रोल मतलब एवरी पैकेट पे क्या किया जाता है, सीक्वेंस नंबर पुट अप किया जाता है। सीक्वेंस नंबर का क्या रोल हो सकता है, एक तो कि देखो रीअसेंबली, मान लीजिए एक मैसेज का 4 पैकेट बना, अब होस्ट बी पे उस मैसेज को अरेंज करने में मदद मिलेगा किससे, सीक्वेंस नंबर से। यदि एक बुक दे आपको, उसमें कोई पेज नंबर ना हो और पेज को हम फाड़ दें सारा और फिर बोले आप क्या करो, अरेंज करो, तो अरेंज करने में डिफिकल्टी होगा कि नहीं, अरेंज ही नहीं हो पाएगा। और सीक्वेंस नंबर का रोल होता है इन केस कोई पैकेट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, तो कैसे पता चलेगा कि किस नंबर का पैकेट क्या हुआ, लॉस्ट हुआ है, कैसे पता चलेगा, सीक्वेंस नंबर से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, सीक्वेंस नंबर से। तो एरर, एक पहला क्या बताए, एरर कंट्रोल, दूसरा क्या बताए, सीक्वेंस कंट्रोल, थर्ड होता है लॉस कंट्रोल। ठीक है, लॉस कंट्रोल, इन केस कोई पैकेट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, जैसे देखो यहां से चल रहा है ACQ 3, अब ये यहीं पे क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो एक टाइम होता है, उस टाइम तक वेट करेगा कौन, होस्ट ए, किस चीज का, एक्नॉलेजमेंट का। अब मान लिए तुम घर से आए पढ़ने के लिए, तो एक लिमिट होता है कि तुम्हारा गार्जियन क्या करेंगे, वेट करेंगे कि बच्चा कब तक आता है। अब रात तक नहीं जाओगे 9-10 बजे तक, तो वो क्या करेंगे, खोजबीन करना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही होस्ट ए एक्नॉलेजमेंट का क्या करेगा, वेट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ेंगे फ्रेम फॉर्मेट में, TTL बोलते हैं, टाइम टू लाइव। क्या बोलते हैं, टाइम टू लाइव। उतने देर तक यदि नहीं आया एक्नॉलेजमेंट तो ये क्या करेगा, रीड। देखो एरर, एक चीज बताते हैं, पहले के टाइम में, बहुत पहले जब स्लो स्पीड का कनेक्शन यूज होता था, स्लो स्पीड का डिवाइसेस यूज होता था, तो एरर करेक्शन मेथड यूज होता था। क्या
एरर करेक्शन। एरर करेक्शन। लेकिन आज के टाइम में जितना टाइम एरर को करेक्ट करने में लगाया जाएगा उससे कम टाइम में रिट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब तुमको बोले कुछ मान लीजिए प्रॉब्लम दे, बोले किसी को सही करके लाओ, तुम बोले छोड़िए ना सर फिर से बना देते हैं, अब तुमको लग रहा है कम टाइम लगेगा तो वो बेटर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होता है, रिट्रांसमिशन पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? रिट्रांसमिशन पॉलिसी। इन केस कोई पैकेट लॉस होगा तो लॉस कंट्रोल। तो लॉस कंट्रोल समझ गए। नेक्स्ट होता है डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम। डुप्लीकेशन कंट्रोल। डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, रिडंडेंसी। इससे क्या होगा, स्टोरेज स्पेस का वेस्टेज होगा। स्टोरेज स्पेस का वेस्टेज होगा कि नहीं? यस सर। तो डुप्लीकेसी को भी क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो रिलायबल डिलीवरी के लिए मेनली कितना चाहिए? 4। एरर कंट्रोल, सीक्वेंस कंट्रोल, लॉस कंट्रोल, डुप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट काम होता है आपका एंड टू एंड डिलीवरी। एंड टू एंड एरर कंट्रोल। देखो, एरर कंट्रोल 2 लेयर का काम है। Yes, डेटा sir. लिंक लेयर पे भी होता था। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे होता था, लेकिन डेटा लिंक लेयर करता था आपका नोड टू नोड एरर कंट्रोल। ये करेगा एंड टू एंड, मतलब सीधा सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक और इसका काम जैसे फ्लो कंट्रोल आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। तो इसका काम होगा एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के लिए यूज किए होंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। यस सर। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी 2 अप्रोच पे यस काम सर। करता गो है। बैक Go एंड back in और आरक्यू, सिलेक्टिव रिपीट आरक्यू। हां, सेलेक्टिव रिपीट। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी डेटा लिंक लेयर जो फ्लो कंट्रोल करेगा, फ्लो कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे टोकन बकेट और लीकी बकेट। यस सर। ठीक है, पढ़े हुए हो? यस सर। तो कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम है ना कंजेशन सर। कंट्रोल में। ठीक है, टोकन बकेट और लीकी बकेट पढ़े हो ना? यस सर। ठीक है, तो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ठीक है, एक और काम होता है इसका। देखो, सेगमेंटेशन का मतलब हुआ जैसे सोर्स पे होस्ट पे कोई मैसेज है, बड़ा मैसेज है, तो कंप्लीट मैसेज को नहीं भेजेगा, वो होता था मैसेज स्विचिंग टेक्निक में। यस सर। मैसेज स्विचिंग में। अब यहाँ पे क्या करेगा, भेजने से पहले मैसेज को स्मॉलेस्ट पार्ट में क्या करेगा, ब्रेक डिवाइड करेगा। करेगा। उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट। क्या बोलते हैं? पैकेट। पैकेट। तो पैकेटिंग करने को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। और फिर डेस्टिनेशन मशीन पे, जैसे होस्ट ए सोर्स है, होस्ट बी क्या है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मशीन पे फिर उसको अरेंज करना होगा, और अरेंज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअसेंबलिंग। क्या बोलते हैं, रीअसेंबलिंग। इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी कर लो फिर आगे बताएं। लिख लिए? समझ में आ रहा है ना? यस सर। फिर अपना पढ़ोगे तुम लोग।
आज कुछ और भी दे दें ताकि समझने में आसानी हो। आप लोग को लिखने दो। देख लीजिए सब लोग, देखो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग ये दो तरीके का होता है, अपवर्ड अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग इसको लिखवा देंगे, एंड सेकंड होता है डाउनवर्ड डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग एंड डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन यूजेज सिंगल नेटवर्क कनेक्शन इज कॉल्ड अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर का कनेक्शन सिंगल नेटवर्क लेयर कनेक्शन को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। और एक होता है डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग मींस वन ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन यूज द मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन। डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, वन ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन यूजेज मल्टीपल नेटवर्क लेयर इसको कनेक्शन। लिखवा दें, थोड़ा सा लिख लीजिए, मल्टीप्लेक्सिंग लिख लीजिए, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग लिख के टैब दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी लिखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट लेयर यूज the transport layer use the transport layer use the multiplexing, the transport layer use the multiplexing to improve, the transport layer use the multiplexing to improve transmission efficiency. The transport layer use the multiplexing to improve transmission efficiency. Improve transmission efficiency. पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। Multiplexing can occur. Multiplexing can occur. Multiplexing can occur in two bays. TW. Multiplexing can occur in two bays. हाँ, W भाई। Multiplexing can occur in two bays. Point number 1, upward multiplexing. Upward multiplexing. देखिए टाइप दीजिए, देखिए
upward multiplexing, upward multiplexing means upward multiplexing means multiple transport layer connection, use the same network connection, इसे में लिख लीजिए, to make more cost effective, to make more cost effective the transport layer, to make more cost effective the transport layer sends, to make more cost effective the transport layer sends several transmission bound for the same destination along the same path this is achieved through upward multiplexing, upward multiplexing में क्या होता है कि मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर का कनेक्शन यूज करता है सिंगल नेटवर्क लेयर को। सेकंड लिख लीजिए बी नंबर में, डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग देखिए, डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग means one transport layer connection, uses the multiple network connection, आगे देखो, डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग allow the transport layer, allow the transport layer to split a connection among several paths, to improve the throughput, थ्रूपुट समझ रहे हो ना क्या होता है? यस सर, एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना नंबर ऑफ पैकेट क्या किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। इसी में लिख लो एक पॉइंट और
This type of multiplexing, this type of multiplexing is used. This type of multiplexing is used. This type of multiplexing is used when network have a low, when network have a low or when network have a low or slow capacity. नेटवर्क हैव ए लो और स्लो कैपेसिटी. वो डायग्राम बनाया हो कि नहीं लेफ्ट वाला तुम लोग? नहीं बनाया, बना लो जी, बना लो, एक मिनट बना लो. क्या होता है? रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है. रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड. एक्नॉलेजमेंट एसीक्यू 0, एसीक्यू 0, सीक्वेंस नंबर 0. भेजा जाएगा सीक्वेंस नंबर 0. एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा? एसीके 1. देखो ये जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है, एक कितने लेयर का आर्किटेक्चर है? 7 लेयर आर्किटेक्चर. इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बता सकते हो तुम? सर विनायक. हाँ सर, दो नेटवर्क सिस्टम के बीच में डेटा कम्युनिकेशन को मोर प्रिसाइजली समझना. दो डिसिमिलर आर्किटेक्चर का सिस्टम आपस में कैसे एक दूसरे से क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा, इंटर कम्युनिकेट करेगा. वो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका. और सुनो, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. जैसे ईच लेयर है वेल डिफाइंड सर्विस. यस सर. हर एक लेयर का अपना सर्विस होता है, फंक्शन होता है. तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि हर एक लेयर का अपना अलग फंक्शन होता है. ऊपर वाले लेयर को और सबसे बड़ा विशेषता खासियत ये है कि हर एक लेयर अपने से निचले लेयर से सर्विस लेता है. यस सर. और अपर लेयर को सपोर्ट सर्विस करता है, प्रोवाइड करता है. जैसे इस पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? टीसीपी एंड यूडीपी. यस सर. टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर. किस लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे. और एक बात ध्यान दीजिए आप लोग कि जो 7 लेयर का आर्किटेक्चर है, बॉटम का 2 लेयर है. जो बॉटम का 2 लेयर कहने का मतलब कौन? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर. तो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे आपका हार्डवेयर काम करता है. कौन करता है? हार्डवेयर. और ऊपर का जो 3 लेयर है, जैसे नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और सेशन. नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और सेशन लेयर पे आपका काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो सबसे टॉप लेयर हुआ प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, उस पे काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम. तो ये जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, कितने लेयर का आर्किटेक्चर है? 7 लेयर का आर्किटेक्चर. ठीक है. हर एक लेयर पे बता दिए कि कैसे कैसे. जैसे बॉटम 2 लेयर पे प्योर हार्डवेयर डिवाइस. जैसे तुम बताओ जी, नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है? लेयर 3 डिवाइस कौन है? तुम बताओ जी. विनायक. राउटर सर. राउटर. लेयर 2 पे, लेयर नंबर 2 पे कौन सा डिवाइस काम करता है? स्विच एंड ब्रिज सर. स्विच एंड ब्रिज. देखो ये पढ़ता है, खुद से भी तुम करते हो, पढ़ते हो बुक वगैरह ना सर पता है सर.
और थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर ना सर, थर्ड फर्स्ट लेयर हब, हब, रिपीटर। यस सर, रिपीटर हब प्योर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि किस लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर पे, ठीक है। फ्रेमिंग किस लेयर पे का काम है? बोलो। फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे का काम सेगमेंटेशन सर, पैकेटिंग। अच्छा सुनो, फ्रेगमेंटेशन किस लेयर का काम होगा विनायक? क्या सर? फ्रेगमेंटेशन सर फिजिकल लेयर, फ्रैगमेंटेशन के बारे में नहीं आइडिया सर। फ्रेगमेंटेशन होता है कि यदि पैकेट जो बनाया है और पैकेट का साइज ही क्या है, बड़ा है, तो उस केस में पैकेट को फर्दर क्या किया जाता है? स्प्लिट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और उसमें फिर जैसे यहाँ सीक्वेंस नंबर है ना, वहां पे फ्रैगमेंट ऑफसेट होता है। क्या होता है? फ्रैगमेंट ऑफसेट। आईपी के हेडर फॉर्मेट में एक फ्लैग होता है, डीएफ मतलब डॉट फ्रैगमेंट, एमएफ मतलब मोर फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंटेशन की जरूरत है या नहीं? तो डीएफ एमएफ आपका फ्लैग होता है, डॉट फ्रैगमेंट और मोर फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंटेशन इज डन एट नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेटिंग, ठीक है, पैकेट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास किसका है? मैथ्स का सर, टाइमिंग 3 बजे सर, 2:56 2:55 हो रहा है। चलो